Okay, we'll start discussing. लास्ट लेक्चर में क्या क्या था बेटा? हमने लास्ट टॉपिक 2 डायमेंशनल मोशन हम लोग कर रहे थे। लास्ट क्या किया था हमने? तेजस, have we derived the concept of resolution? हाँ बोलो। Resolution of vectors. वो कंप्लीट करा दिया था ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। Yes sir. ओके, एंड उसके बेसिस पे क्या हमने विदाउट फार्मूला रेंज मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये कैलकुलेट किया था। Yes sir. हेडिंग दे दो, डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल। formula of projectile. formula of projectile, ठीक है। फॉर दिस, मान लो बेटा यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम हियर, एंड दिस प्रोजेक्टाइल वी हैव प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी, लेट मी से दैट इज ऑफ u मीटर पर सेकेंड, और ये इसका एंगल थीटा है। दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्टाइल यहां से गया, और मान लो भाई कि यहाँ पे आके प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके लैंड कर गया। सो प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे गया और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके लैंड कर गया। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा बेटा? g, दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ सोच के, जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, और जहां पे प्रोजेक्टाइल आके लैंड कर रहा है, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और जहां पे प्रोजेक्टाइल आके लैंड कर रहा है, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, range. सुपर, रेंज, एंड दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एक बार समराइज करते जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट एंड दिस वन इज योर रेंज, राइट। ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज माय मैक्सिमम हाइट। अच्छा मुझे एक बात बता बेटा, जब हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहे हैं एंड वी आर इग्नोरिंग एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, या जो वेलोसिटी है, वो चेंज करेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो क्या थ्रू आउट द प्रोफाइल ऑफ थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, तो क्या थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम? यस सर। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रोजेक्टाइल कंपोनेंट तोड़ देते हैं इस वेलोसिटी। इधर का कंपोनेंट विल बी u cos थीटा। आई होप सबको पता है ये बात, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल बनाता है उधर का कंपोनेंट cos होता है, और इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, will it be equal to u sin theta? यस सर। Correct. So velocity इस डायरेक्शन में था u, this angle was theta, so the component of velocity along the horizontal direction is u cos theta, and velocity of u in vertical direction is u sin theta. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा, सो ये प्रोजेक्टाइल जो हाइट ट्रेवल कर रहा है, वो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से कर रहा है? u sin थीटा की वजह से कर रहा है कि u cos थीटा की वजह से कर रहा है? यू साइन थीटा। वेरी गुड। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ये किसकी वजह से कर रहा है? यू कॉस थीटा। U cos theta. u cos थीटा, यस, ग्रेट, वेरी गुड। सो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ u cos थीटा, एंड वर्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है, ये u sin थीटा की वजह से। यस बेटा, हुजैफ बोलो, एनी डाउट? अब मुझे एक बात और बताइए सोच के, ओके फाइन।
अब जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट? 0. 0. फाइन। अब जरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो वर्टिकल डायरेक्शन में, जरा कैलकुलेट करते हैं। So we'll calculate in vertical direction. See. So अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज कर दो, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करें, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Why we can use Acceleration. Acceleration is constant. constant? Correct. So v is equal to u plus of at यूज कर सकते हैं क्योंकि g कांस्टेंट लग रहा है। जब ये टॉप हाइट पे पहुंचा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इनिशियली आपको पता है u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन विल बी माइनस ऑफ g into t। जब माइनस क्यों लिखा मैंने? Downward factor. It is opposite. अपोजिट है। सो अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस कंसीडर किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा माइनस हो जाएगा। इंप्लाइज gt is u sin थीटा। सो t कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू u sin थीटा बाय g। Yes, sir. अब ये प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा u sin थीटा बाय g, वापस आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा u sin थीटा बाय g। तो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा विल इट बी इक्वल टू 2t। Yes. ऊपर जाने में t, नीचे आने में t, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2t, है ना। ध्यान रखना बेटा, ये जो कैपिटल T लिखा है हमने, दिस कैपिटल T रेफर्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो कैन वी से फ्रॉम हियर t आपका u sin थीटा था, so 2u sin theta by g will be the formula for time of flight of the projectile। हालांकि हम पिछले लेक्चर में सब क्वेश्चन बना चुके हैं, बट दैट टाइम वी डिड विदाउट यूजिंग फार्मूला, तो मैं आपको फार्मूला भी दे देता हूँ। सो प्रोजेक्टाइल को अगर आपने यहाँ से फायर किया और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लैंड कर रहा है, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। This will be the time of flight of the projectile. Am I clear बेटा? समझा सभी को ये point? Yes, sir. Now we want to have this maximum height, है ना? हम maximum height निकालना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ maximum height के लिए मुझे velocity के कौन से component पे डील करना चाहिए? Vertical वाला component कि horizontal वाला component? Horizontal. सोच के लॉजिक लगा के करो। अगर मैं वर्टिकल हाइट के लिए एनालिसिस कर रहा हूं तो फॉर वर्टिकल हाइट एनालिसिस मुझे वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए? हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट पे डिस्कशन करना चाहिए और वर्टिकल वाले कंपोनेंट पे करना चाहिए? Vertical. Vertical. जा तो रहा है वर्टिकल हाइट की वजह से ना ऊपर, सो अगर वर्टिकल हाइट की वजह से जा रहा है तो वर्टिकल पे बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी मुझे बोला कि सर आप काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, तो हम ऐसा लगा देते हैं v स्क्वायर, वेरी गुड बेटा साई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे बताइए जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट? 0. जीरो। प्लेस कर दिए, 0 का स्क्वायर इनिशियली कितना था? u sin थीटा, दिस विल बी u sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन माइनस g इनटू व्हाट? h मैक्सिमम, क्योंकि ये आपका हाइट h मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे एनालाइज करें तो क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g इनटू व्हाट? h मैक्सिमम। दिस विल कम दिस साइड, 2g इनटू h मैक्सिमम u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो फ्रॉम हियर h मैक्सिमम कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आप लोग खुद से सब निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ।
So this is the formula to calculate the time of flight of the projectile, and this is the formula to calculate the maximum height of the projectile. Everyone agrees with this? सबको clear है बेटा यहाँ तक point? Yes, sir. वेरी गुड, सुपर। सो दो फॉर्मूलाज अभी तक हमने डिराइव कर लिए। एक डिराइव किया हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज 2u sin थीटा बाय g, और एक डिराइव किया हमने मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। एक्सीलेंट। मुझे एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक भी फॉर्मूला याद मत करो, हालांकि अपने आप याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया मैंने फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट? यस हुजैफ, क्लियर बेटा? ओके ग्रेट। अब मुझे रेंज पता करना है। लेट्स से अब मुझे रेंज एक ही बच गया रेंज निकालने के लिए। अब अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करना है बेटा, तो रेंज के लिए मैं कौन सा वेलोसिटी के बारे में सोचूंगा? कौन से कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल के बारे में करेक्ट, सुपर, हॉरिजॉन्टल। सो रेंज हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अगले पार्ट में। सो वी वांट टू हैव रेंज। सो रेंज के बारे में एक बात तो आपको क्लैरिटी आ गया कि सर रेंज के बारे में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मुझे डिस्कशन करना है फॉर रेंज, तो क्या मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का अप्रोच हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। व्हाई? Yes, sir. क्यों लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इन हॉरिजॉन्टल? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा देना, या काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाना चाहते हो वो भी लगा दो, एक की जगह पे जीरो रख दो। लेकिन आप ऐसे दिमाग में सेट करो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकते हैं हम लोग। अगर एक्सेलरेशन है एंड इट इज कांस्टेंट तो आप काइनेमेटिक का इक्वेशन लगा लीजिए। अगर एक्सेलरेशन है और वेरिएबल है उस केस में आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करिए। मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है? इज देयर एनी काइंड ऑफ नहीं है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो क्या हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैन बी गो बाय दिस अप्रोच स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस आपका रेंज हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम इंप्लाइज स्पीड कितना बेटा हॉरिजॉन्टल में? इज इट इक्वल टू u cos थीटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो स्पीड है Yes, sir. हाँ करेक्ट, u cos थीटा। Yes, sir. हाँ टाइम कितना है? व्हाट इज टाइम हियर? टाइम ऑफ फ्लाइट ना 2u sin theta upon g. सुपर, 2u sin थीटा अपॉन g u cos थीटा। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सो व्हाट विल बी हैविंग रेंज हियर? 2u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g, है ना? थोड़ा सा अगर हम इसको और एनालाइज करके लिखें, सो वी कैन राइज रेंज एज u स्क्वायर ब्रैकेट 2 into sin थीटा into cos थीटा by g। ये बस 2 को मैंने इसके साथ क्लब कर दिया। सो कैन वी राइट रेंज एज u स्क्वायर 2 into sin थीटा into cos थीटा by g? Yes, sir. ओके, अब मुझे बताइए 2 into sin थीटा into cos थीटा इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का? Yes, sir. Sin 2 theta. सुपर। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, sin 2 थीटा इज व्हाट? 2 into sin थीटा into what बेटा? cos थीटा। So this is the formula of trigonometry which we are using here. So sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 into sin थीटा into cos थीटा। So in place of this अगर हम यहाँ प्लेस कर दें, so therefore range will become what? u square sin of 2 theta by g। जहाँ पे थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, g is your acceleration due। So this is the formula for range।
सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया 2u sin थीटा बाई जी, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. These are the three very important formulas. Is it clear? समझ में आ बेटा सबको कैलकुलेशन ये? Yes, sir. Yes, sir. कबीर, अमैन, both of you clear दोनों को? Yes, sir. वेदांत, हुजैफा, क्लियर सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करेंगे. दिस टाइम डू इट बाय फार्मूला. मैं खुद से इजी क्वेश्चंस बनाता हूँ पहले, धीरे धीरे टफ करते चलेंगे. लेट्स से मैंने यहाँ से एक बॉल को फेंका है, रूट वगैरह का, तो आंसर रूट में ही छोड़ देना, डोंट गो फॉर द डिटेल कैलकुलेशन. और 30 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया है इसको, 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपसे पूछ रहा हूं मैं फाइंड नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 रेंज, एंड नंबर 3 मैक्सिमम हाइट. चलिए करिए. फॉर्मूला आपको मालूम है, डाटा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है. टाइम ऑफ फ्लाइट ओम का आ रहा है 2 सेकेंड्स. ठीक है, सब लोग करो, मुझे भी पता नहीं, आंसर करना पड़ेगा. तेजस का भी 2 आ गया. ओके, दोनों का सेम. धारा का भी 2. ठीक, बाकी लोग भी करिए. कबीर का 1.2 आ रहा है, कबीर का लगा रहा है. सुशील का भी Sir, 2 वो सेकेंड. फर्स्ट क्वेश्चन का है. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन. अच्छा हाँ, ओके ओके, हाँ 2 सेकेंड ही है. ठीक, गुड, वेरी गुड. कबीर एक्सीलेंट. हुजैफ का भी 2 सेकेंड, यस भी 2 सेकेंड. ठीक, सबका सही आ गया. शाही, भूमिका, दोनों का 2. ठीक, पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, मैं भी कर देता हूँ, जिनसे नहीं हो रहा देखिए बेटा. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल आपको दे दिया मैंने 2 सेकेंड 30 डिग्री का. सो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे पास फॉर्मूला है 2u of sin theta by g. So implies the time of flight 2 into initial velocity 20 into sine of 30 degree by g का वैल्यू 10 दिया. Now what is the value of sin 30 बेटा? 1/2 ना? हाँ. Yes. Into 10, correct. ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 चला गया. So that will be implies time of flight will be equal to what? 2 seconds. So one answer is done. So time of flight is 2 seconds. Now second case में तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया. रेंज पूछा है मुझे. रेंज, रेंज का फॉर्मूला यूज कर देंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. सो रेंज हो जाएगा u कितना दिया भाई, दिस इज व्हाट 20 का स्क्वायर इनटू sin 2 इनटू व्हाट 30 डिग्री बाय g हो जाएगा 10. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया है. सो प्लेस कर देंगे, रेंज कितना हो जाएगा 400 इनटू sin ऑफ 60 डिग्री by 10. Now what is the value of sin 60 बेटा? Okay, एक मिनट हूँ. sin 60 का वैल्यू कितना है? √3/2 ना. So 400 into √3/2
2 into what 10 cancel हो गया, this become 20. So from here range will be equal to 20 root of 3 meters. सर हाँ बोलो, जी हमने पॉजिटिव लिया है। किसको? जी को जी। ऑलरेडी फॉर्मूला में लिया, वैसे भी आपको मैग्नीट्यूड रखना चाहिए। गुड क्वेश्चन। जी ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला में डायरेक्शन ले लिया था बेटा, देखो ऑलरेडी फॉर्मूला में हमने डायरेक्शन ले लिया है ना। तो वापस से जब आप फॉर्मूला को प्लेस करोगे तेजस, तो आपको वापस से नेगेटिव या पॉजिटिव रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डाटा प्लग कर दो। जी 10 दिया तो 10 रख। यस वेरी गुड क्वेश्चन। सो रेंज हो गया कंप्लीट। ओम तुम्हारा रेंज गलत आया बेटा, यू गेट आई थिंक यू हैव गॉट 40 मीटर ना। यस सर, वो मैंने 2 into 30 नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट में आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट। सो एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय व्हाट 2g। सो एच मैक्सिमम जब मुझे कैलकुलेट करना है, सो हाउ विल आई गेट दिस? implies h maximum into sine of 30 डिग्री का स्क्वायर बाय 10। so h maximum कितना हो जाएगा? 400। सर 210 है ना? 2 into 10 सर। कहाँ पे बेटा? हाँ भाई 2g, यस करेक्ट बिल्कुल सही। 2 into what 10। सो वह एक से एक कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10। 5 मीटर आ रहा है क्या हाइट? चेक कर दो कैलकुलेशन एक बार। हाँ सुपर। सो फ्रॉम हियर तेजस यूनिट लिखा करो बेटा, 5 मीटर है ना। इस ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने आपको दिया, इस प्रोजेक्टाइल का आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया 2 सेकेंड, हाइट आपको मिल गया 5 मीटर, वेरी गुड विजय, और रेंज आपको मिल गया 20 रूट 3 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ते 4 कुठून आलं 400 च्या खाली? हाँ सर, 4 कुठून आलं? 4 वेयर इज दैट 4? ये हाँ sin 30 इज 1/2 बेटा, एंड 1/2 को स्क्वायर करोगे दैट विल बी 1/4 ना। sin 30 1/2, यस सर। that's that 4 came down। सर हाँ बोलो। सर रेंज वाला कैलकुलेशन एक बार समझाओगे? हाँ यहाँ ये कैलकुलेशन में फंस रहा है क्या? यस सर। I'll do it in the second page। रेंज का क्या रिलेशन था? रेंज इज व्हाट u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये था ना रेंज का फॉर्मूला। Yes, sir. ओके, u 20 दिया, थीटा आपका 30 डिग्री है, सो रेंज कितना हो जाएगा बेसिकली? 400। 20 का स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा के जगह पे 30 डिग्री प्लेस कर दो, बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट 10। सो 30 डिग्री को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो 400 इनटू sin of 60 degree by 10। now what is the value of sin 60 बेटा? √3/2। प्लेस कर देंगे। so range is equal to 400 into √3/2 into what 10। so from here Yes, क्या sir. है ना 20 √3। ओके सर। क्लियर है? सबको समझ गया पॉइंट ये भाई? यस सर। एक और कर दो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड। मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा आपको करने के लिए इसी पे, फॉर्मूला बेस्ड ही। चलो लेट्स से कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका है, और ये प्रोजेक्टाइल को फेंका है मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड से। नहीं ऐसे नहीं, इस प्रोजेक्टाइल को आपने मान लो फेंका है 20 √2 मीटर पर सेकंड से, और ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लो 45 डिग्री है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड, फॉर्मूला यूज करके करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बी रेंज सी मैक्सिमम हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दो. सो विल नॉट टेक रेयर रेजिस्टेंस इनटू काउंट. करिए. वो भी क्या? ओके, कबीर का आ रहा है 4 सेकंड. 2 u sin थीटा बाई जी. हाँ बराबर है भाई. वेरी गुड कबीर. ओके 80 मीटर. ओम का भी 4 सेकंड. ठीक है, वेरी गुड. तेजस 4, यश का भी 4. ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तेजस. यश थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए. डाटा बहुत इजी रख रहा हूँ. 12 4, ऋषिता का भी 4. वेरी गुड. मुझे सिद्धेश सही है. सुशील करेक्ट. कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा हूं मैं. So, फटाफट होना चाहिए. ओके कबीर गेटिंग हाइट 20 मीटर. हाँ हुजैफा सही बेटा. 4 सेकंड इज राइट. चलो करते हैं. फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना. प्रसाद करेक्ट. हाँ अमयान सही है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप कैलकुलेट करोगे, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट हियर. सो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, which is generally indicated by capital T, range Tejas square at 10 meters. Okay, so time of flight will be equal to, अच्छा ओम एंड तेजस दोनों का आंसर अलग अलग है. ओम इज गेटिंग 8 मीटर हाइट. अच्छा ओम का रेंज 8 मीटर आ रहा है. ठीक. सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 2 into 20√2 of sine of 45 degree by acceleration due to gravity which is 10. प्लेस कर दिया यहाँ से. So t will be equal to what? 2 into 2, this is 4√2. So this will become 2 into 2 अगर आप करोगे तो 4√2. अच्छा, Rishita is getting 20 meter. Okay. 4√2 into sine 45 degrees what? 1 by √2. So this will get cancelled. So therefore, Tejas का 10. Okay. Josefa का 20. Range 10 Mayur. Okay, fine. पहली बात एक ही करके करते हैं हम लोग. टाइम ऑफ फ्लाइट तो मुझे क्लैरिटी आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज हियर इज ऑफ 4 सेकंड. पहला पार्ट हो गया. बी पार्ट में मैंने आपसे पूछ लिया था रेंज. सो रेंज का अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे, so the formula of range is u square sine of 2 theta by g. So range will be equal to what? 20√2 का स्क्वायर sine of 2 into 45 degree by g which is what? 10. So अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, रेंज कितना हो जाएगा बेटा? 400 into 2 into sine 90. Sine 90 is what? By 10 which is 1. Okay. So ये कैंसिल हो गया. sin 91 होता तो ये तो आपको 1 हो जाएगा. So 40 into 2 is 80. So I am having range. हर्षद excellent. Range will be equal to 80 meter. तेजस क्या कैलकुलेशन गलत किया बेटा? रेंज 80 मीटर आना चाहिए था. सर 80 मीटर आया. मैंने हाइट बोला था, वो गलती से रेंज. ओके ओके. सो रेंज हो गया. सी पार्ट में मुझसे पूछा गया हाइट h मैक्सिमम. सो हाइट कितना हो जाएगा? अगेन गो बाय द सेम फार्मूला. u square sin square theta by what? 2 of g. This is the formula for height. u square sin square theta by 2g. So अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, so implies कि जो मेरा हाइट होगा this will be 20√2 का स्क्वायर. देखता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाय g which is what? 10. So प्लेस कर दिया. Maximum height धारा is getting 40. Okay. So h maximum will be 400 into 2. Sin 45 is 1 by √2. 1 by √2 का स्क्वायर करोगे तो 1 by 2 आ जाएगा. So into 1 by 2 into 10. So this will get cancelled. ये 2 से 2 cancel हो गया. Correct. So maximum height will be nothing but that is equal to. हर्षद हाइट गड़बड़ हो गया. हाँ मयूर बोलो बेटा.
मयूर, एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। राइट हियर रेंज होता है फॉर्मूला इसका u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। साइन स्क्वायर थीटा मत कर देना, साइन 2 थीटा है, ये एंगल को डबल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो इसे ब्रैकेट में लिख दो। मयूर क्लियर है, समझ में आया क्या फॉर्मूला इसका रेंज का? यस सर। सर आपने वहाँ पे 2 नहीं लिया है ना? छूट दिया क्या 2 लिखने? हाँ यार एक 2 और लेना पड़ेगा बराबर। तो ये 20 आ जाएगा सही आंसर इसका। सो मैक्सिमम हाइट विल बी, अब सही है मैक्सिमम हाइट। हाँ यार 2 किड्स सही, छूट गया था 2। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक, 40/2 मतलब 20 मीटर। क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? तेजस? यस यस सर। चलो आगे बढ़ो और करो इस टाइप के क्वेश्चंस की बना लोगे अगर आएगा फॉर्मूला बेस तो। बचाएंगे सर। बना ले। हेडिंग दे दो डिस्कशन ऑन मैक्सिमम रेंज। डिस्कशन ऑन मैक्सिमम रेंज। डिस्कशन ऑन मैक्सिमम रेंज। सो मैक्सिमम रेंज के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लो इस केस में कि मैं यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूं, मैं यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूं एंड विथ सम गिवन वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड। हाँ हम ये एंगल ऑफ कितने पे एंगल पे फेंकेंगे वो हम चेंज कर सकते हैं। सो एंगल वी कैन चेंज, लेकिन वेलोसिटी जिससे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी को हमको हमें चेंज नहीं करना है। सो वी डोंट वांट टू चेंज द वेलोसिटी विद व्हिच आई एम थ्रोइंग द बॉल, वो हम चेंज नहीं कर रहे। हाँ एंगल हम चेंज कर सकते हैं कि कौन से एंगल पे मुझे फेंकना है पार्टिकल को, दैट एंगल वी कैन चेंज। अब जरा देखिए रेंज का जो फॉर्मूला होता है अगर आप ध्यान हो, सो रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर रेंज। अब देखो अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, u को हम चेंज कर नहीं रहे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब जिस वेलोसिटी से हम बॉल को फेंक रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर रहे। सो अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, u स्क्वायर हम चेंज कर नहीं रहे, g चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। तो लॉजिक तो कैन वी से वन थिंग बेटा कि अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है तो इसके लिए साइन ऑफ 2 थीटा ये जो टर्म है इसको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। सर मतलब 90। वेलकम टू दैट। एक एक सेकंड बेटा समझ के पहले मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज को मैक्सिमम लेके जाना है। अब अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम लेके जाना है एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज u, मतलब जिस वेलोसिटी से हम बॉल को फेंक रहे हैं वो वेलोसिटी हम चेंज नहीं करना चाह रहे, u हमें कांस्टेंट रखना है। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अर्थ का प्रॉपर्टी है। तो u हम चेंज कर नहीं रहे, g चेंज हम कर नहीं सकते। तो क्या अगर मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो वो तभी हो सकता है जब साइन 2 थीटा मेरा मैक्सिमम हो जाए। यस सर। यस सर। अब तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। साइन थीटा का, हाँ अगर आपको नहीं पता तो मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बता देता हूँ। सो द ग्राफ ऑफ साइन थीटा इज समथिंग लाइक दिस। पढ़े होगे मैथ्स में। साइन थीटा का जो ग्राफ होगा ऐसा कुछ ग्राफ होता है साइन थीटा का। एंड साइन थीटा का अगर ग्राफ ऐसा हो गया और इसका जो पिक वैल्यू होता है वो 1 और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1, इसके बीच में साइन थीटा आता है। साइन थीटा अगर आपको कभी भी 1 से ज्यादा लिखा हुआ मिल जाए ऐसा समझ लेना कि तुमने कुछ ब्लंडर मिस्टेक किया कैलकुलेशन। साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। साइन थीटा जब भी रहेगा तो वो 1 और -1 इसके बीच में ही उसके वैल्यूज रहेंगे, 1 से ज्यादा नहीं, -1 से कम नहीं।
इट विल लाई बिटवीन 1 and -1, इसके बीच में ही साइन थीटा ऑसिलेट करेगा। इज इट फाइन? तो साइन, अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, विच इंप्लाइज कि मुझे साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको ग्राफ में मैंने बताया, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड वाई डैश, और ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। सो अगर मुझे साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब कि साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 1 होना चाहिए ना साइन 2 थीटा का वैल्यू, Yeah. because Yes, sir. the maximum value of sine which is possible is 1 only. 1 से ज्यादा तो साइन हो ही नहीं सकता। तो साइन 2 थीटा आपका 1 हो गया। So can we say that if sine 2 theta is 1, so 1 की जगह पे can I write sine of pi by 2? पता है pi by 2 का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Is it 90 डिग्री ना? पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री रेडियंस में। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, डिग्री में लिखोगे तो ऐसे लिखो। कैन वी राइट दिस एज साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि Yes. साइन 90 डिग्री का Yes, वैल्यू sir. 1। अब आप क्या करो, दोनों साइड एंगल्स को कंपेयर करो, साइन से साइन को काट मत देना, जस्ट कंपेयरिंग एंगल्स ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड में आप एंगल को कंपेयर करो। We are just comparing the angles on both sides. So here the angle is 2 theta and here it is 90 degree. So can we say beta that 2 theta will be equal to 90 degree? Yes, sir. अगर आप Yes. इसको कट करोगे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। So can we say Yes, that sir. theta will be equal to 45 degree? इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी बॉल को 45 डिग्री पे फेंकोगे, वो मैक्सिमम रेंज लेगा, मतलब सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। हाँ, ध्यान रखना यू को हम चेंज नहीं कर इस केस में, इसलिए तुम देखोगे क्रिकेट में जो सबसे बढ़िया फील्डर होता है वो बाउंड्री के पास रहता है, और जब वो बाउंड्री के पास रहता है, ही यूज्ड टू थ्रो द बॉल एट 45 डिग्री, वो 45 पे फेंकता है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए फॉर द गिवन वेलोसिटी। इसके पीछे का ये लॉजिक है ना। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर गिवन वेलोसिटी, अगर आपका वेलोसिटी आप चेंज नहीं कर रहे, तो उस केस में आपको बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा, ऐसे इंक्लाइन करके 45 डिग्री। तो जब आप उसको 45 डिग्री पे फेंकोगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा उस केस, है ना। और ये क्रिकेट में आपको देखने को मिलेगा, सबसे बेहतरीन जो फील्डर होगा वो जो बाउंड्री के पास फील्डिंग करता है ना, यूज्ड टू थ्रो बॉल लाइक दिस। जब ये बॉल ऐसे फेंकेगा 45 डिग्री के एंगल पे लाइक दिस, उस केस में आपके प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा। ऐसे देखो, तो मैं डायग्राम में बता दूं, तो अगर आपका ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, उस केस में जो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा रेंज इस वेलोसिटी पे नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स रेंज बढ़ेगा, लेकिन फॉर गिवन वेलोसिटी अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, उस केस में आपका रेंज मैक्सिमम होगा। Am I clear बेटा? समझा ये पॉइंट ढंग से? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So I'll write here also, लिख देता हूँ, for given velocity range of projectile for given velocity range of projectile will be maximum at 45 degrees. So इसके लिए जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे 45 डिग्री पे, उस केस में प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा।
डन सर। गुड। अच्छा, एक बात का तो मुझे क्लैरिटी आ गया यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूँ, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हियर एंड अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका है, लेट्स से बेटा विद सम वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, और आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का है, थीटा अगर आपका 45 डिग्री पे है, इसका मतलब कि जो ये प्रोजेक्टाइल होगा वो यहाँ से सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, मैक्सिमम रेंज पे गिरेगा, थीटा इज 45 डिग्री। सो अगर आपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका है तो रेंज आपका उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, कितना होगा लेकिन मैक्सिमम रेंज, तो कैसे करोगे? फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, थीटा आपने कितना प्लेस किया है? 45 डिग्री। सो इज इट इक्वल टू u स्क्वायर ऑफ sin 2 into 45 degree by g? यस सर। Okay, now implies what? So if I'll be placing here, क्या मिलेगा आपको? रेंज मैक्सिमम will be u square into sin of 90 degree by g, where sin 90 is what बेटा? 1। तो इसका मतलब कि जो आपका रेंज मैक्सिमम होगा will it be equal to u square by g? Yes, sir. करेक्ट। सो मैंने दो बातें भी सिखाया आपको कि अगर मुझे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज चाहिए तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज होने के लिए जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, तभी आपका रेंज मैक्सिमम हो सकता है। फाइन। अब इस केस में कितना ऊंचा जाएगा प्रोजेक्टाइल, जरा ये चेक करते हैं। इसी केस में मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका था, उस समय प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कितना होगा? जस्ट सी। सो इस केस में अगर आप प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट देखोगे बेटा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये था ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। थीटा 45 डिग्री फेंक रखोगे, सो हाइट मैक्सिमम विल बी इक्वल टू व्हाट? u स्क्वायर साइन ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाय g, 2g। साइन 45 इज व्हाट? 1 बाय रूट 2। सो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू u स्क्वायर into 1 by root 2 का होल स्क्वायर by 2g। so 1 by root 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 by 2 आ जाएगा into 2। so what will be this case? h maximum will it be equal to बेटा u square by 4g, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 और नीचे भी एक 2 था, तो 2 into 2 will be equal to what? 4, right? so h maximum will be u square by 4g, implies कि h maximum अगर मैं 1 by 4 को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच जाएगा? will it be equal to u square by g, and u square by g is nothing but that is r maximum, मतलब maximum range। so what we can say from here, क्या हम बोल सकते हैं कि h maximum will be equal to r maximum by 4। यस सर। सिंपल और बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ खास है नहीं। यहाँ से मैं आपको दो बात सिखाना चाहता हूँ। पहली बात सिखाना चाहता हूँ कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं और अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस समय उस गिवन वेलोसिटी के लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा। अब जब प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा, उस समय जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा वो रेंज का 1/4 होगा। इसका मतलब कि अगर ये यहाँ से 80 मीटर आगे जा रहा है, ये जो ऊपर उठेगा मैक्सिमम वो 20 मीटर होगा, 1/4 इसका। Is it fine? Clarity है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। So if we want to have the maximum range of projectile, the angle of projection should be equal to 45 degrees। तो जब आप 45 पे फेंकोगे तभी आपका रेंज मैक्सिमम होगा, और इस केस में जो मैक्सिमम हाइट होगा वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होगा। मैक्सिमम हाइट विल बी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेंज। डन? क्लैरिटी है यहाँ तक पॉइंट सभी को? Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन करिए। टुडे लेक्चर विल बी अप टू 4:10, 10 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा। क्वेश्चन लिखिए। A particle is projected at 20 meter per second. A particle
is projected at 20 meter per second for maximum range. आपसे पूछा गया फाइंड नंबर 1 maximum range and number 2 maximum height reached. Superb, Mayur. ओम का भी 40, ठीक है। ठीक, सुपर। कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में? अच्छा, मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड निश्चित, सबका सही आ रहा है। इसका जो आपने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड का, और मैक्सिमम रेंज पे हम फेंक रहे हैं। गुड अमैन, रोहन, तेजस, सही है सब। मुजफ्फर सही, यस करेक्ट। अच्छा, मैक्सिमम रेंज पे हम फेंक रहे हैं। गुड सुशील। तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। हमें मालूम है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे उस केस में मेरा रेंज मैक्सिमम होगा। इंप्लाइज के रेंज मैक्सिमम का कितना फॉर्मूला किया था अभी हमने? दैट वाज सिंपली इक्वल टू u स्क्वायर बाय g। सो रेंज मैक्सिमम u स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाय g विच इज 10। सो रेंज मैक्सिमम will be equal to 400 by 10. So implies range maximum will be equal to 40 मीटर, है ना? अब मुझे पता है कि अगर हम 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं इस केस में जो मैक्सिमम हाइट होता है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 हो जाता है। करेक्ट। सो implies कि मैक्सिमम रेंज अगर मेरा 40 मीटर है, सो मैक्सिमम हाइट will be equal to 40/4. This will get cancelled 10. Correct. So here the maximum height will be equal to that of 10 meters. Correct. सबका सही। Is it clear बेटा? सबको clear है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक 2-3 चीज सीखा हमने। फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला फॉर रेंज, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, पहला चीज। दूसरा हमने सीखा कि अगर मुझे प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है, बहुत दूर फेंकना है, उस केस में मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होना चाहिए। और जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री में है उस केस में मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे बताइए ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस 2 पॉइंट्स? No. किसी को? ओके, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ complementary angles. Concept of complementary angles. अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल है, ये दो ऐसा एंगल होगा जिसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखना है दोनों केस में। मान लो आप किसी पार्टिकल को u मीटर पर सेकेंड से एट पर्टिकुलर एंगल थीटा पे फेंकते हो, थीटा पे, तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से गया और यहाँ पे आके प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा, तो इसका एक पर्टिकुलर रेंज होगा। अब क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इसी प्रोजेक्टाइल को दूसरा कौन से एंगल पे फेंकूं विद सेम वेलोसिटी। ध्यान रखें, वेलोसिटी हम चेंज नहीं कर सकते। जिस वेलोसिटी से आप अभी फेंक रहे हो उसी वेलोसिटी से आपको दोबारा फेंकना है, लेकिन एट सम एंगल, किसी और एंगल पे, सच दैट ये वापस जाके उधर ही आ जाए। समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो ये जो एंगल आपका थीटा है और ये जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, लेट्स से कि ये एंगल मेरा थीटा डैश है, सो ये थीटा और थीटा डैश will be called complementary angles. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So complementary angle का मतलब क्या हो गया?
has same range for given velocity of projection. So given velocity of projection, मतलब velocity of projection को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम एंगल को चेंज कर रहे हैं. So, एक बार आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, दूसरी बार में आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा डैश है. So ये थीटा डैश एंड थीटा, these two angles are called complementary angles. अब पहले थीटा वाले केस में देखते हैं. So जब आप थीटा पे फेंक रहे हो बेटा, तो आपका रेंज कितना हो जा रहा है? Is it equal to u square of sin 2 theta by g? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड केस, दूसरे केस में भी तो रेंज वही है, लेकिन इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? sin 2 थीटा, sin 2 of थीटा डैश बाई जी, क्योंकि सेकेंड केस में आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा डैश है, फर्स्ट केस में आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है. इज इट क्लियर? यस. Yes, sir. अब कैसे करें इसको डीप, जरा समझना बात ध्यान से. आप एज्यूम कर लो कि मैं थीटा डैश को ऐसे रख के देखता हूँ 90 माइनस ऑफ थीटा, मतलब थीटा डैश को मैंने 90 माइनस ऑफ थीटा प्लेस करके देख ली. खुद से सोचा कि थीटा डैश अगर 90 माइनस थीटा होता तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता या नहीं? इम्प्लाइज Yes, sir. यहाँ प्लेस कर दो बेटा, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 ब्रैकेट 90 माइनस ऑफ थीटा बाय g. तो मैंने सोच के थीटा डैश की जगह पे 90 माइनस ऑफ थीटा प्लेस कर दिया. ठीक है. अब अगर आप 90 माइनस ऑफ थीटा प्लेस कर दोगे, so what you'll be having u square sin of 180 degree minus of 2 theta by g. क्या यही रेंज होगा? u square sin 2 into 90 is 180, so sin 180 degree minus of 2 theta by g. सर थीटा डैश को Yes. 90 माइनस थीटा क्यों कंसीडर किया? वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही यही होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा. मतलब एक एंगल अगर आप 30 लोगे और दूसरी केस में अगर आप 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री लोगे, तो 30 डिग्री पे जो आपको रेंज मिलेगा उतना ही रेंज आपको 60 डिग्री पे भी मिलेगा. Got the point, Tejas? या. Okay. So instead of theta dash, I have placed 90 minus theta here. So 2 into 90 is 180 and 2 into theta is 2 theta. Now what is the value of sin 180 minus theta? Sin 180 minus theta क्या होता है, मालूम है किसी को? Okay. मैं बताता हूँ आपको इसको. अच्छा, ये पता है sin a minus b का फॉर्मूला? ये तो पढ़ा होगा. Do you remember the formula of sin a minus b? नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूँ. sin a minus b का फॉर्मूला होता है बेटा sin a cos b minus of cos a sin b. This is the formula of sin a minus b. नहीं पता तो नोट कर लीजिए. sin a minus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b minus cos a sin b. अब प्लेस कर देते हैं. So we want to have the value of sin 180 degree minus of 2 theta. A आपका 180 है. So sin 180 into cos 2 theta minus cos of 180 into sin of 2 theta. हो जाएगा just by using the same formula. Sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. So here A is 180, B is 2 theta. So place कर दिया. So can we say sin 180 degree into cos 2 theta minus cos 180 degree into sin 2 theta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now what is the value of sin 180 beta? sin 180 का वैल्यू क्या होता है, मालूम है किसी को? -1. नहीं बेटा, sin 180 0. देखो ये आपको ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये 0 है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये 180 डिग्री है. sin 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखना. sin 180 0 into cos 2 theta. And what is the value of cos 180? cos 180 is in the second quadrant, और cos 180 का वैल्यू होता है -1. ये होता है -1 into what? sin 2 theta. Please remember this. Sin 180 degree का वैल्यू will be 0 and cos 180 degree is -1. So minus minus plus plus हो जाएगा. So यहाँ से क्या मिलेगा हमको?
can we say कि sin of 180 degree minus 2 theta will be equal to sin of root theta? हो जाएगा just by using the formula we did here, है ना? sin 180 degree is 0, तो इसकी जगह 0 प्लेस कर दिया. 0 into cos 0 into anything will be 0. cos 180 is -1, so -1 रखा इसकी जगह पे, माइनस माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस into sin 2 theta. So can we write sin 180 minus 2 theta as sin 2 theta? Yes, sir. Yes, sir. अभी समझ में? यस, क्लियर है बेटा? ये क्यों लिखा मैंने और इसका क्या प्रूफ है? Clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So instead of writing this, मैंने इसलिए प्रूफ कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो. रेंज कितना मिला? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी. अब मुझे बताइए, क्या वही रेंज मिल रहा था जब आपका एंगल थीटा पे आपने फेंका था, या जब आपने 190 माइनस थीटा पे फेंका, तो क्या आपको एंगल्स रेंज सेम मिल रहा है दोनों केस में? Yes, sir. So therefore this angle theta and the angle 90 minus theta, these are complementary angles. Are complementary angles. Of course दोनों केस में हाइट अलग अलग होगा, लेकिन दोनों केस में रेंज सेम होगा. So थीटा और 90 minus theta are complementary angles. Complementary angles का मतलब क्या है कि दोनों ही केस में जो रेंज आपको थीटा में मिलेगा और जो रेंज आपको 90 माइनस थीटा में मिलेगा, दोनों ही केस में रेंज सेम होगा फॉर थीटा एज वेल एज फॉर 90 माइनस थीटा. Am I clear बेटा? समझ में आया सबको ये पॉइंट प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सो एक था हमारा मैक्सिमम रेंज. अच्छा मुझे बताओ, अगर हम प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेंगे तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 45. 45 डिग्री. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है? थीटा और 90 माइनस थीटा. 90 minus. हाँ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल आप 30 डिग्री लेते हो तो दूसरा 60 डिग्री होगा. अगर आप दोनों ही एंगल पे फेंकोगे सेम वेलोसिटी से, तो आपको दोनों ही केस में सेम रेंज मिलने वाला है. जो रेंज आपको थीटा पे मिलेगा उतना ही रेंज आपको 90 माइनस ऑफ थीटा पे मिलेगा. Am I clear? Yes, sir. अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा दोनों केस में? सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग हो. अलग 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 होगा. निकालिए जरा टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही चर्चा करते हैं. दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जरा ढूंढिए. ओके, कैसे डील करोगे आप इसको? फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बेटा जब हम थीटा पे बात करेंगे? लेट्स से मेरा इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. थीटा पे जब हम फेंक रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट. यस सर. सेकेंड केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट को t2 से इंडिकेट कर दो. इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? t2 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी. क्या इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट. 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? sin 90 माइनस थीटा? Theta dash. नहीं, sin 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अभी जो फॉर्मूला पीछे यूज किया था ना sin a माइनस बी का, वही यूज दोबारा करते हैं. sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b minus cos a sin b. Same we are using here. तो sin of 90 माइनस ऑफ थीटा देखे रखते हैं. sin 90 into cos theta into cos 90 into sin theta.
Now see here. So sine of 90 degree minus it. Now what is the value of sine 90 degree beta? 1. 1. 1. 1 into what? Cos theta. Cos 90 degree? 0 ना? Zero. Cos 90 degree is 0. Correct? Yes, sir. तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा. So क्या sin of 90 degree minus of theta can be written as cos theta? Yes, sir. Yes, sir. Second जो आपका time of flight आएगा T2, will this time of flight T2 will be equal to 2u into cos theta by g. और ये आपका पहले केस का time of flight था T1, which was 2u sin theta by g, और ये दूसरे केस का time of flight आ गया. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए चर्चा कर रहे हैं. सो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हालांकि ये सब रटना नहीं फॉर्मूला, एक ये मत याद करना, ये काफी है आपके लिए. बस आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाता है. तो फर्स्ट केस में आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, और सेकंड केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2u cos थीटा बाय g होगा. फाइन. क्लैरिटी यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं भी छोड़ देता हूँ आज के लिए, लेकिन आप खुद से जरा ट्राई करना. ये T1 और T2 और रेंज में क्या रिलेशन है आप जरा स्टैब्लिश करके देखना. सो आई एम गिविंग द क्वेश्चन फॉर होमवर्क. Establish relation between T1, T2 and range. कैसे करोगे, कुछ जरा सोच के मुझे बता सकते हो क्या? T1, T2 और रेंज के बीच में कैसे रिलेशन बैठाओगे? कैसे करेंगे? चलो मैं कर ही देता हूँ. एक काम करो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. T1 और T2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको? अगर हम T1 T2 को मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल बी हैविंग? 2u sin थीटा बाय g into 2u cos थीटा बाय g. Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया दोनों. सो दिस विल बिकम व्हाट? टी. बहुत बढ़िया रिलेशन. एक बार ये JEE ने पूछा हुआ है, जो भी करा रहा हूँ मैं आपसे. मेंस ने भी पूछा है और आई गेस एक साल मैंने नीट में भी देखा है ये क्वेश्चन. T1 into T2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा? 2 बाई जी को एक बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी. देखो 2 था, एक 2 और एक g को बाहर ले लिया, u इंटू इज u स्क्वायर, एक 2 चला जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी. Yes, sir. आएगा? ओके. अब देखिए, अगर आप इसको और आगे डील करोगे, T1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 2 बाई जी इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू व्हाट? कॉस थीटा बाई जी. अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 sin Sin Two theta. sin theta. साइन टू थीटा. sin 2 theta. हाँ करेक्ट. सो T1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू 2 बाई जी इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी. करेक्ट. और ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है क्या? रेंज. रेंज. इस केस में भी तो वही था. सो क्या मिलेगा आपको? T1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू 2 बाई जी इंटू व्हाट? रेंज. ऐसा ही ऑप्शन था. डन. तो क्वेश्चन क्या था ये? कोई एक क्वेश्चन में दिया था कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट of the two projectiles and the range. A projectile is projected for complementary angle. Establish the relation between two time of flight and the range. Is it clear, everyone? Clear. Yes, sir. समझ में आ बेटे सब आज का लेक्चर ढंग से? फॉर्मूलाज एंड इसका एप्लीकेशन. Yes, sir. We'll wind Yes, up. sir. We'll wind up for today. Discuss in the coming lecture. Thank you, sir. Okay. Relative velocity होता है सर्वेश. It's the velocity of one particle with respect to the second particle.
आपका रिलेटिव नहीं हुआ है ना बैच 1 बैच 2 का, विल डिस्कस दैट आल्सो, डोंट वरी। सर्विस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं बेटा जब एक पार्टिकल को रोक देते हैं और उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को स्टडी करते हैं। सो इट्स द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। तो जब दो पार्टिकल एक साथ मूव करता रहे तो किसी एक को रोक दो और इसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को क्या वेलोसिटी होगा वो जब हम स्टडी करते हैं रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। इज इट क्लियर? हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। सर्विस रिपीट करो ना। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पार्टिकल। सो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, velocity of one with respect to 2 is velocity of 1 minus velocity of 2. So velocity of 1 with respect to 2, तो मुझे यहाँ पे 1 का वेलोसिटी चाहिए 2 के रिस्पेक्ट में। सो अगर मुझे वेलोसिटी 1 का चाहिए 2 के रिस्पेक्ट में, देखो मैंने वेलोसिटी को यहाँ पे कंपेयर किया है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे 2 आपका ऑब्जर्वर है और 1 आपका ऑब्जेक्ट है ना। वेलोसिटी ऑफ 1, मुझे 1 का वेलोसिटी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। सो 2 मेरा ऑब्जर्वर है और 1 मेरा ऑब्जेक्ट है। तो 2 के रिस्पेक्ट में आप जो 1 का वेलोसिटी होगा दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इज इट क्लियर सर्विस? ये एक अलग से टॉपिक होगा बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। इसमें आपको बोट एंड रिवर प्रॉब्लम, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम, ये सब इसमें से पूछा जाता है। जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा डिटेल। समझ में है बेसिक बेसिक बात? रिलेटिव का मतलब क्या बेटा, वी कंपेयर द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल। सो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 मेरा ऑब्जर्वर है और 1 मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे 2 के रिस्पेक्ट में 1 का वेलोसिटी चाहिए। दिस इज अ fine. Yes, sir. We'll wind up. Bye bye.